ओके, तो चलिए अब हम डिराइव करते हैं कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फार्मूला. सो लेट्स डिराइव द फार्मूला फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. तो लेट अस सपोज these are the plates of capacitor. ओके, ये शेप कुछ भी हो सकता है. हाँ, मैंने रेक्टेंगुलर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी रेक्टेंगुलर लेंगे. सर्कुलर वगैरह जो शेप रहेगा वो, ऐसे भी हम इसका सरफेस एरिया लेते हैं. सो दिस इज वन प्लेट. इसके बदले 2D फिगर ज्यादा बेटर होता है. ये प्लेट 1, ये कैपेसिटर का प्लेट 2. ओके, ये वाला साइड हमने अर्थ करके रखा है ताकि दूसरा वाला चार्ज अर्थ में चला जाए. ओके, एंड लेट अस सपोज, तो ये कैपेसिटर पर हमने चार्ज दिया है पॉजिटिव और ये वाले प्लेट पे चार्ज आया है नेगेटिव. ओके, हमें बहुत अच्छे से पता है कि कैपेसिटेंस निकालना है तो Q अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस. ऐसे V स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये और ये प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, और इफ यू वांट आई कैन राइट V1 माइनस V2 पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स. ओके, सो हियर वी नो दैट लेट अस से D is the distance between the plates. So let us इसके physical parameters कौन से देखते हैं हम. So D is distance between plates. A is the surface area of each plate. Okay? A मतलब surface area. Total surface area नहीं, कोई एक surface का area. जैसे अगर ये प्लेट है तो व्हाट इज एरिया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एक साइड से. सिर्फ सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर, जो रहेगा वो प्लेट का शेप. ओके, बिकॉज द प्लेट्स कैन बी सर्कुलर इन शेप, दे कैन बी रेक्टेंगुलर इन शेप और दे कैन बी ऑफ एनी शेप. ओके, ए है सरफेस एरिया. लेट अस से फिलहाल ये एयर फील्ड है. कैपेसिटर के बीच में का जो मीडियम है वो किससे भरा हुआ है, एयर से. इट इज एयर फील्ड कैपेसिटर राइट नाउ. गॉट इट. और हमें बहुत अच्छे से पता है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे आर गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव. ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. अब हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि कैपेसिटर का एक प्लेट है पॉजिटिव, दूसरा प्लेट है नेगेटिव. हम Q हमको पता है. सपोज इस पर चार्ज Q है. ओके, या फिर प्लेट पर जो चार्ज है वो Q ना होते हुए लेट अस से चार्ज है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, प्लस और माइनस. सो नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमको इन्फिनिटली लार्ज प्लेन शीट का फॉर्मूला पता है. इन्फिनिटली लार्ज प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. बराबर, यहां पर भी वही रहेगा. पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे. तो हमको पता है द पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2, फील्ड लाइंस इधर जा रहे हैं, बड़ा है छोटा है ऑलरेडी मैंने ऐसे लिया है. तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इंटीग्रेशन E इंटू dr. इंटीग्रेशन E इंटू dr, जहां पे हमारा जो R है वो वैरी हो रहा है 0 से लेकर तो D तक. क्योंकि हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ये प्लेट से ये प्लेट तक, तो आई कैन से 0 से लेकर D. प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है. सो हमको पता है एक प्लेट की वजह से फील्ड कितनी होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस, यूनिफॉर्म होता है. तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो एक प्लेट है पॉजिटिव और बीच में कोई भी पॉइंट अगर मैं पकड़ लूं P, तो इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से यहां पर फील्ड का डायरेक्शन कहां है, इधर. और कितनी है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट की. साथ में यहां पर नेगेटिव प्लेट भी है, तो नेगेटिव प्लेट की वजह से भी यहाँ पे फील्ड रहेगी. और नेगेटिव प्लेट की नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड उसकी तरफ होती है. इसकी वजह से कितनी रहेगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. तो बताइए इन दोनों प्लेट के फील्ड यहाँ पर ऐड हो रहे हैं ना. तो व्हाट इज द रिजल्टेंट फील्ड हियर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. वो मैं यहाँ लिख दूंगा. तो दैट बिकम्स सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सो लेट्स स्टॉप दिस. ये वाला पार्ट रब कर लेते हैं. ये मैंने कैसे निकाला है तो बहुत इजी है. इलेक्ट्रिक फील्ड आपने इसके पहले पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक में. सो आई कैन से पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. K is 1 because it is air filled. It varies from 0 to D. V1 minus V2 is equal to sigma upon epsilon naught. दोनों भी कांस्टेंट है because sigma is not changing with distance, epsilon naught is not changing with distance.
तो क्या बचेगा, इंटीग्रेशन dr। और dr का इंटीग्रेशन क्या होता है, सो इट इज r, लिमिट वेरीज फ्रॉम 0 to d, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब d बच जाता है। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। ऑल्सो वी नो दैट कि प्लेट पे चार्ज कितना है, तो बताइए सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, हर एक मीटर स्क्वायर पे सिग्मा कूलम है, तो ए एरिया पे चार्ज कितना रहेगा, तो डेफिनेटली इट इज सिग्मा इनटू ए। अब हम V1 माइनस V2 की वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू और चार्ज की वैल्यू दोनों कैपेसिटर के फॉर्मूले में डाल देते हैं, सिग्मा इनटू ए डिवाइडेड बाय सिग्मा इनटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा सिग्मा कैंसिल। ओके, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये था कैपेसिटर व्हेन इट इज एयर फिल्ड। ओके, अब सोचिए अगर ये कैपेसिटर का जो मीडियम है ये पूरा हम भर देते हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब से। चलिए देखते हैं। तो अगर ये सब क्लियर है, बाकी सब पैरामीटर सेम है, सब पैरामीटर जो है वो हमारे सेम है, बस इतना है कि प्लेट्स के बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दिया, पूरा भर दिया K से। तो क्या चेंज आएगा, तो द कैपेसिटेंस विद मीडियम इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन D। यानी कि किसी भी मीडियम से फिल्ड कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होती है, एयर के कैपेसिटेंस से K टाइम्स। ओके, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस। अब यहां पे दिख रहा है द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन सरफेस एरिया ऑफ प्लेट, डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम एंड डिपेंड्स इनवर्सली ऑन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। इनमें से पैरामीटर्स को चेंज करेंगे, जो चाहिए वो कैपेसिटी का कैपेसिटर हम बना सकते हैं। ओके, तो ये फॉर्मूला हुआ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटी का, A एप्सिलॉन नॉट K बाय D। ओके, एंड दिस यू नीड टू लर्न, ये आपको याद रखना है, इसे सॉल्व करते करते याद हो जाता है। ओके, थैंक यू।